हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी प्रेप विद कृतिका में। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूजीसी नेट 2026 में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है इस साल आने के लिए। तो इसलिए मैं आपके पर ये लेक्चर लेके आई हूँ। टू द पॉइंट लेक्चर होगा, रीडेबल नोट होंगे पीडीएफ के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और मैंने सेक्शन वाइज पीवाईक्यू भी डाले हैं जो कि 2026 में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने आपके लिए इस सीरीज़ में प्रोवाइड किए हैं। और आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को आगे के सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो यूजीसी नेट पेपर की मैंने 8000 क्वेश्चंस आपको तैयार करवा दूंगी इस साल, और जो कि 2011 से लेके अभी तक आए गए हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो कि है हमारा टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या है? कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कौशलता, किसी भी कार्य को करने की कौशलता, किसी भी कार्य को करने की कौशलता। कॉम्पिटेंसी इज नॉट जस्ट मोर देन नॉलेज एंड स्किल्स। कॉम्पिटेंसी का मतलब सिर्फ नॉलेज और स्किल नहीं होता है। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। It involves the ability to meet complex demands by drawing and mobilizing psychological resources, including skills and attitude in a particular context. मतलब कि जो भी हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती हैं, उनमें हम अपनी स्किल्स और एटीट्यूड से जो हम कार्य करते हैं उसे कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। यानी कोई भी ज्ञान है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को रियल लाइफ में यूज़ करके जो हम कार्य करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी। टीचिंग कॉम्पिटेंसी इज इक्वल टू, टीचिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्किल्स एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। टीचिंग कॉम्पिटेंसी स्किल और एबिलिटी जो रिक्वायर होगी उसको हम बोलेंगे टीचिंग कॉम्पिटेंसी। एक गुड टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए? नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। यही हमारे हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी। तो हमारी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज के कितने टाइप्स हैं? पहला है कंटेंट कॉम्पिटेंसीज। कंटेंट कॉम्पिटेंसी विषय वस्तु दक्षता, जिसमें आता है हमारे सब्जेक्ट नॉलेज। कंटेंट कॉम्पिटेंसीज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, और हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल, टीचर नोज टॉपिक डीपली। जब टीचर पढ़ाने आता है तो वो टॉपिक को डीपली पढ़कर आता है, इसलिए टीचर को हमेशा टॉपिक के बारे में डीपली पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैडागॉगिकल कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या होता है? टीचिंग मेथड्स पता होना चाहिए टीचर को, उसे अपना लेसन प्लान करना होना चाहिए, क्लासरूम की स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, क्लासरूम को वो कैसे हैंडल करेगा। एग्जाम्पल आ जाता है यूजिंग डिस्कशन एक्टिविटीज़। जब टीचर डिस्कस करके बच्चों को पढ़ाता है, एक्टिविटीज़ करके बच्चों को समझाता है, उसको बोलते हैं पेडागोगिकल कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड, यही हिंदी में दिया है। थर्ड है हमारी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी क्या होती है? क्लियर एक्सप्लेनेशन। जब कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी होगी तो वहाँ पे आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा टीचर, हर टॉपिक के बारे में एक एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, जो कि वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल स्किल्स भी, मतलब बोल कर भी और बिना बोल कर भी। जैसे कि एग्जांपल ले लो सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको भी एक सिंपल लैंग्वेज में पूरा टॉपिक समझा रही हूँ ना, तो उसको ही बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एवेल्यूएशन कॉम्पिटेंसी। तो एवेल्यूएशन कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं? एसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, टीचर उसको अच्छे से देखता है, परखता है, उसका प्रदर्शन करता है, तो वो आ जाता है हमारे एवेल्यूएशन कॉम्पिटेंसी में। और यूज़ टेस्ट और असाइनमेंट, टेस्ट लेके देखता है, उनको असाइनमेंट देता है कि वो अपने टॉपिक को अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी। जैसे कि एग्जांपल देख लो, फॉर्मेटिव और समेटिव है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी। क्लासरूम मैनेजमेंट, फिफ्थ पॉइंट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? डिसिप्लिन कैसा है क्लास में, टाइम मैनेज कर पा रहा है टीचर कि नहीं एक टॉपिक को पढ़ाने में, ऐसा तो नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेकर बैठा है तो बहुत सालों तक पढ़ा रहा है, नहीं। और थर्ड है हैंडलिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को कैसे है संभालना है। जब तक बच्चों को संभालना टीचर को नहीं आएगा तो वे क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता।
इसलिए ये सब हमारे आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या है? एथिक्स, कंटिन्यूस लर्निंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। एथिक्स क्या होते हैं? नैतिकता। इंसान के अंदर नैतिकता है कि नहीं, बच्चों के अंदर नैतिकता है कि नहीं, टीचर के अंदर नैतिकता है कि नहीं, तो वो क्या कहलाती है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कंटिन्यूस लर्निंग, सतत अधिगम, मतलब कंटिन्यू वो पढ़ाई करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें आता होगा तभी तो पढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण होता है टीचर का, तो वो कहलाता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। सेवेंथ पॉइंट हमारा आता है आईसीटी कॉम्पिटेंसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 में। इसमें क्या हो जाता है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप तो जानते हैं कि आप सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है पढ़ाई में। जैसे कि अभी भी आप किसका यूज़ कर रहे हो? यूट्यूब। यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हो ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप पढ़ाई करते हो। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स यूज़ करके आप पढ़ाई करते हो ना, तो वो आ जाते हैं हमारे आईसीटी कॉम्पिटेंसी में। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया डिजिटल क्लासरूम, स्वयं। डिजिटल क्लासरूम आजकल सारी जगह डिजिटल क्लासरूम बन रहे हैं, और एक स्वयं, वो भी आईसीटी कॉम्पिटेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए हम इन सबको लर्न करने की मैंने आपके लिए एक सुपर ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है। सी पी सी पी सी ई सी पी आई। सी पी सी ई सी पी सी ई सी पी आई। C stands for content, P stands for pedagogy, C stands for communication, E stands for evaluation, C stands for classroom, P stands for professional, I stands for ICT। ठीक है, तो अगर आप इन सबको याद कर लोगे तो आपके सारे टाइप्स ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मैंने कुछ PYQ बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसका आंसर देखिए। जैसे क्वेश्चन 1, विच कॉम्पिटेंसीज फोकस ऑन हाउ टू टीच। तो आप बताइए कौन सी कॉम्पिटेंसीज है कि जो हमें बताती है हाउ टू टीच, कौन सी होगी? पैडागॉजी कॉम्पिटेंसी, पैडागॉजिकल कॉम्पिटेंसी। सेकंड है हमारा क्वेश्चन 2, यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स कम्स अंडर। डिजिटल टूल्स किसके अंडर आते हैं? लास्ट क्या था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल टूल्स में यूज़ होते हैं? आईसीटी कॉम्पिटेंसी, आईसीटी कॉम्पिटेंसी। क्वेश्चन थर्ड, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू। बच्चों को कैसे देखते हैं कि बच्चा ढंग से पढ़ रहा है कि उसको टॉपिक समझ में नहीं है, तो कौन सी कॉम्पिटेंसी का यूज़ करते हैं हम? याद करो, एवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी, एवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी। क्वेश्चन फोर्थ, क्लियर एक्सप्लेनेशन इज पार्ट ऑफ। जब हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलती है टॉपिक की, वो किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। जब कम्युनिकेट करेगा टीचर और स्टूडेंट, लर्नर, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। ओके, तो यही क्वेश्चंस हिंदी में भी दिए गए हैं। कौन सी योग्यता पढ़ाने के तरीके पर केंद्रित है? डिजिटल उपकरणों का उपयोग किसके अंतर्गत आता है? छात्रों का मूल्यांकन किससे संबंधित है? स्पष्ट व्याख्या किसका हिस्सा है? ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, जो मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं 2026 पैटर्न के रिलेटेड। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने कंसेप्ट विद, आजकल कंसेप्ट विद क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने कंसेप्ट विद क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, जिसमें पूछा गया है, अ टीचर हैज़ डीप सब्जेक्ट नॉलेज बट फेल्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लियरली, विच कॉम्पिटेंसी इज लैकिंग। टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज तो है बट वो कंसेप्ट को क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो कौन सी कॉम्पिटेंसी की कमी है उसमें? क्या कंटेंट कॉम्पिटेंसी की, या कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी की, या एवेल्यूएशन कॉम्पिटेंसी की, या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की? इसमें से क्या होगा? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा टीचर लर्नर से, तो वो कैसे किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा? तो इसमें यहाँ पे किस कॉम्पिटेंसी की कमी है? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। और आंसर बी यहाँ पर सही होगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है। A teacher uses group discussion, project, activities in class। एक टीचर डिस्कशन, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ को क्लास में यूज़ करता है, ये किस कॉम्पिटेंसी को दर्शाता है?
क्या कंटेंट कॉम्पिटेंसी को, या पैडागोगिकल कॉम्पिटेंसी को, या इवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी को, या क्लासरूम मैनेजमेंट को? बताइए। क्लासरूम मैनेजमेंट को। ये हमने क्या पढ़ा था, बताइए बताइए। देखो किस में आता है ये, पैडागोजिकल डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड, लेसन प्लानिंग, क्लासरूम स्टडी। तो क्लासरूम स्टडी किस में आता है, पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी। ओके, तो हमारा आंसर होगा पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी। तो इसका आंसर है हमारा करेक्ट, पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड है जिसमें अ टीचर यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल टूल्स फॉर टीचिंग। आइडेंटिफाई डिजिटल टूल्स आ गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आईसीटी कॉम्पिटेंसी। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा इजीली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली, कंटेंट कॉम्पिटेंसी मीन्स सब्जेक्ट नॉलेज। कंटेंट कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है। पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी रिफर्स टू टीचिंग मेथड। पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी किसको रिफर्स करती है, टीचिंग के मेथड्स को। थर्ड है इवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी इज अबाउट डिसिप्लिन। इवेल्युएशन क्या डिसिप्लिन को दर्शाती, नहीं, ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा, तो ए आंसर इज करेक्ट। तो आंसर हम देख लेते हैं, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो असर्शन क्या बोलता है हमारा, पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। पैडागोजिकल कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। हाँ, हमने ये पढ़ा है ऊपर। और रीज़न क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। तो रीज़न भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, जहाँ आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, हाँ इसमें आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो हमारा ए आंसर सही होगा। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। A teacher maintains discipline, manages time and handles classroom effectively। अगर handles classroom effectively आ गया तो ये किस में आएगा, ऑब्वियसली क्लासरूम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी में आ जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये हायर ऑर्डर का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, जिसमें पूछ रहे हैं विच कॉम्पिटेंसी इंश्योर्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। कौन सी कॉम्पिटेंसी हमें बताती है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर की कंटिन्यूअस वे में। तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर आ गया है तो ऑब्वियसली कौन सी कॉम्पिटेंसी होगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें मैंने आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं कि जो भी 2026 में आने को हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कंटेंट, पैडागोगी, एवेल्युएशन, आईसीटी। लिस्ट 2 में सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग मेथड, असेसमेंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात है तो आईसीटी में आएगा। एवेल्युएशन, असेसमेंट ये भी ठीक है। पैडागोगी में टीचिंग मेथड ये भी ठीक है। कंटेंट समझना, तो ये सारे तो सारे ही सही हैं एक दूसरे के सामने, तो ये क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल करेक्टली मैच्ड। आंसर ऑल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग कॉम्पिटेंसी। इसमें से कौन सी टीचिंग कॉम्पिटेंसी नहीं है, कंटेंट नॉलेज, पैडागोजिकल स्किल्स, स्टूडेंट इंटेलिजेंसी, आईसीटी यूजेस। तो हमने कहीं पे भी यहाँ पे स्टूडेंट इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ा है, नहीं ना। तो इसमें से क्या नहीं होगा, स्टूडेंट इंटेलिजेंसी। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2026 के पैटर्न के सिनेरियो को देख के मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन बोलता है, अ टीचर यूजेस इंटरैक्टिव टीचिंग, गिव्स फीडबैक, evaluates स्टूडेंट रेगुलरली, विच कॉम्पिटेंसीज आर इन्वॉल्व। जिसमें टीचर इंटरैक्टिव टीचिंग का यूज़ कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, evaluate स्टूडेंट रेगुलरली,
तो इसमें कौन सी कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व है? क्या पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसी है, या इवेल्युएशन ओनली है, या पेडागोजिकल या इवेल्यूशन दोनों है, या कंटेंट ओनली है? तो इसमें सी पेडागोजिकल एंड इवोल्यूशन दोनों ही कॉम्पिटेंसीज हैं। आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।